से पहले से मम्मी उनसे बात करती थी, जो जबकि पापा ने उन्हें कई बार रोका भी था, पर मम्मी ने नहीं सुनी और वो उससे बात करती रही। पापा ने मना कर दिया था, पापा ने मेरे को भी कहा था कि अगर वो ऐसे ही बात करेगी तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो, और प्लीज़ वीडियो पे बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आगे भी मतलब शेयर कर सकते हैं आप लोग मेरे चैनल को। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं मतलब 1-2 दिन से वीडियोस बना रही हूँ। जैसे आपको पता ही है, भागीरथी और मौली रावत पे, भागीरथी उत्तराखंडी और मौली रावत पे, जो कि आप लोगों को पता ही बता चुकी हूँ मैं कि दोनों माँ बेटी हैं। भागीरथी माँ हैं और मौली रावत बेटी हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले की एक वीडियो देखी उनकी, भागीरथी जी की। तो उसमें वो कह रही हैं कि मतलब उनकी बेटी को उनसे दूर कर दिया गया। ठीक है, ऐसा कह रही है भागीरथी जी कि उनकी बेटी को उनसे दूर कर दिया गया। और और अब उनकी बेटी वीडियो बना रही है, मतलब वो बता रही है अपने मुँह से कि अब मेरी बेटी कह रही है कि अब हम ना, हमारे पास मम्मी है ना पापा हैं, और तब क्यों नहीं आई वो मेरे पास। ऐसा कह रही है, तब वो मेरे साथ क्यों नहीं आई जब मैंने उनसे कहा कि बेटा मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो। तब तो उसने कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह की बातें वो कुछ कह रही हैं। आप इस बात को तो आप कह रहे हो कि मेरी बेटी ने कहा कि आपकी मेरी बेटी मेरे साथ नहीं आई, लेकिन आपने इसके पीछे का कारण तो अभी तक बताया ही नहीं कि आपके साथ आपके बच्चे क्यों नहीं आए। जो कि आप इस चीज़ को अच्छी से भली भांति जानती हैं कि आपके बच्चे आपके साथ किस कारण नहीं आए। ये बताओ मुझे पहले ना। चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। चाहे वो पकड़ा भी जाएगा ना, वो फिर भी अपने को सच्चा ही साबित करने में सोचते रहता है कि मैं बस सही हूँ, मुझे कोई ना कहे कि तू गलत है। आपने शादी कर ली, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, हमारी तरफ से आप कुछ भी करो। लेकिन जो उस चीज़, उस बच्चे के बारे में आप झूठ झूठ बोल रहे हो ना, उस चीज़ से मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपने शादी कर ली या आप क्या करते हो या नहीं कर रहे हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि एक जो छोटी बच्चियाँ हैं तीनों, उनको एक न्याय मिल सके, उनके साथ इंसाफ हो ना। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ। जैसे आप लोगों ने बहुतों से, आपने बहुतों से बोला भी सुना मैंने कि आप कह रहे थे मेरी वजह से लोग व्यूज छाप रहे हैं, मेरी वजह से लोगों के चैनल चल रहे हैं, मेरी वजह से लोग फेमस हो रहे हैं। आपकी वजह, आप तो अब आए हो यूट्यूब पे। लोग तो 2-2 3-3, मुझे तो 3 साल हो गए यूट्यूब पे। कल के दिन आप मेरे लिए भी बोल सकती हो ऐसा। जब आप सभी के लिए बोल रहे हो, मेरे चैनल को भी अगर आप देखोगी तो आप मेरे लिए भी बोलोगी, मुझे पता है। ठीक है, मुझे सब पता है कि आप बोलोगी ही बोलोगी। कोई व्यूज व्यूज छापने के लिए नहीं आ रहे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसलिए वीडियो बना रहे हैं। और मैं ही नहीं, 10 औरतें नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 औरतें तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगी, क्योंकि तुमने काम ही इतना गलत किया है। ठीक है, एक बार तूने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे मेरे से दूर इसलिए हुए क्योंकि मैं अपने पति के अलावा किसी और से प्यार करती थी, मुझे किसी और से शादी करनी थी। एक बार तुम्हारे मुँह से ये नहीं निकला। उसी को बाप का स्थान देती हो, उसी को भाई का स्थान देती हो, उसी को पति बनाती हो। हम्म, ये बताओ, बताओ ना मुझे। मैं आप ही से कह रही हूँ भागीरथी जी। कह रहे हो कि जिस वक्त मैंने कहा, अरे तू माँ होके, इतनी 30 38 40 साल की औरत होके, तुझे इतनी अकल नहीं है कि तेरी जवान बेटियां हैं, वो बच्चे समझदार हैं, वो अपने को सेफ नहीं समझ रहे हैं तेरे साथ, वो दूसरे आदमी के साथ अपने को सेफ नहीं समझ रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, उन्हें डर है कि हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, हमें बेचबाज ना दे, हमें मार मूर ना दे।
हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से तेरे बच्चे तेरे साथ नहीं आ रहे। समझ रही है तू इस चीज को? ठीक है ना दोस्तों? इस वजह से तेरी बेटी तेरे साथ नहीं आई, क्योंकि उसको पता है कि आजकल का ज़माना कितना गंदा है। ठीक है? कैसे कैसे केस आए दिन होते हैं हमारे न्यूज़ में, आप लोग देख सकते हो न्यूज़ चैनलों पे कैसे कैसे केस हो रहे हैं आजकल। कितने केस तो उत्तराखंड में ही हो जाते हैं। इस कारण तेरी बेटी तेरे साथ नहीं आई है, पता है तुझे? और कह रही है कि जब मैंने तेरे से कहा कि बेटा मेरे साथ रहो, उसने भी तो कहा तुझसे कि मम्मी इस आदमी के साथ मत रहो, हम तेरे साथ रहेंगे। तो अपने बच्चों से ज़्यादा तेरे को प्यार उस आदमी से था। एक बात को गांड बात के याद रखना, अगर तू अगर उस आदमी के साथ खुश नहीं रह सकी ना, जो तेरा पति था उसके साथ तो खुश नहीं रह सकी, तो एक याद रखना, इसके साथ भी तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। ये जवानी, ये घूमना फिरना, ये सब 4 दिन की चांदनी होती है। इस बात को याद रखना भागीरथी। उस बच्ची के लिए मेरा दिल इतना दुख रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं सरकार से भी यही अपील करूँगी कि उस बच्चों की मदद की जाए। वो बच्ची खुद बोल रही है कि मेरे दादा मेरे को, हम लोगों को हल वल चलाते हैं खेतों में, हल चलाते हैं, उसके बाद हम लोग का भरण पोषण करते हैं। कब तक वो बुढ़े बुढ़िया बेचारे, कब तक वो अम्मा बुबू बुजुर्ग बुजुर्ग, कब तक वो लोग जिंदा रहेंगे, कब तक वो बच्चों को पाल पाएंगे वो, हैं? इस बेशरम औरत, इनके तो मुंह पे एक इतना सा भी वो नहीं देख रही मैं कि इसे दुख हो रहा होगा कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए करके। अरे औलाद कैसी कैसी निकम्मी औलाद हो जाती है, लेकिन कभी कोई माँ ऐसा नहीं करेगी यार। उतना तो सीमा हैदर थी, वो तो पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में रह रही है, तू तो उससे भी ज्यादा गई गुजरी औरत निकली। उसने कम से कम अपना पति छोड़ा, अपना देश छोड़ा, तो अपने बच्चों को, उसकी ममता देख, अपने 4 साल बच्चों को एक साथ लेके आई है। तू तो सीमा हैदर से भी ज्यादा निकल गई। तू माँ कहलाने के नाम पे तू तो माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। माँ कहलाने के नाम, माँ कहलाने के लायक है तू ना? कह रही है मैंने अपने 3 3 बच्चों को, एक अनोखी माँ तू नहीं है। कैसी कैसी औरतें इस दुनिया में मैंने देखी हैं, जिनके पति 6 6 7 7 महीने में बच्चे, 6 6 7 7 महीने का बच्चा होता है, 3 3 4 4 साल का बच्चा होता है, बेचारे मर जाते हैं ना। उन महिलाओं को देख कैसे अपने बच्चों को पालते हैं वो। तू कह रही है मेरे को घर में नहीं रहने दिया, मैं घर से बेघर हुई। तेरा उस घर में पूरा हक था। अगर तुझे तेरे घर से निकाला जाता, उसके बाद सब तेरे साथ लड़ते, तेरे साथ रहते कि इस औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि तू उस घर को जानबूझ के छोड़ के गई है। ठीक है? चल मैं मानती हूँ मौली रावत गलत है, उसने तेरे लिए गलत बोल दिया। क्या वो 2 बच्चियाँ नहीं थी? 2 बेटियाँ और है ना तेरी? बता। तू कह रही है बच्चे अगर मेरे साथ आते भी थे तो ये कह देती थी कि अगर इसके साथ जाओगे तो फिर इधर मत आना। क्यों? तुझसे बड़ी थी मौली रावत? क्योंकि उसे पता है मेरी माँ के नक्शे कदम सही ढंग पे नहीं है। ठीक है? इस चीज़ को समझो। ठीक है ना दोस्तों? मैंने मतलब एक वीडियो है, मैं उससे भी यहाँ पे भी लगाती हूँ, आप लोग खुद सुनो उस वीडियो को कि मतलब मौली रावत और मौली रावत जो बच्ची है, उसने इतनी अच्छी मतलब बातें की हैं, उसने बता रखा है कि किस तरह से मतलब उसके साथ क्या क्या हुआ। आप सुनना उसके पापा के साथ मतलब क्या क्या हुआ था, वो चीज़ें यहाँ पे वीडियो पे मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और उससे पहले मैं आपको भागीरथी रावत ने मतलब अपने हस्बैंड के साथ कितनी बदतमीजी से बात की है, उसी से साबित होता है कि मतलब ये अपने पति को भी धोखा दे रही थी, अपने बच्चों को भी धोखा दे रही थी, और अपने मन खुश होके मतलब ये घर से गई है। अभी आप लोग वीडियो पे बने रहना, मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक बार उस वीडियो को, और आप पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देखें। उसमें मौली रावत की बातें भी हैं, और कैसे अपने पति के साथ बदतमीजी से बात कर रही है, और कैसे इसके सास ससुर जो मौली के दादा दादी हैं, दादाजी तो नहीं, दादी मतलब किस तरह से रो रही हैं, अपनी गढ़वाली भाषा में कह रही है कि मतलब मेरे बेटे को ऐसे मार दिया, मेरा बेटा ऐसे मर गया। सुनो एक माँ का दर्द।
कौन बता रहा है दिल्ली से आने वाला? मेरे को क्या क्यों तेरा? क्या क्या होता है? ठीक है बात करा तुमने फोन। अगर तूने फोन किया ना तो अपनी बहनों को और अपनी माँ को करना, ठीक है? अपनी माँ को करना, अपनी बहनों को करना। तू अपनी बहनों को कर। भगवान का मेरे बच्चे जैसे दूसरे के पीछे लगेगा ना, वैसे ही तेरा बच्चा लगेगा किसी दूसरे के पीछे। ठीक है, तेरे फोन के कारण मेरे बच्चे अपने घर में नहीं रह रहे। अच्छा हाँ, भाई लोगों, मेरे चक्कर में कोई भी गलती हुई होगी माफ कर देना। और मैं जो हूँ आज इस अपनी घरवाली के चक्कर में और इसके चक्कर में मान खा रहा हूँ। और जो भी होगा ये 20 रुपये खाने का है। इसका नंबर मेरे फोन पे है, मनीष के पास दे रखा है मैंने। मैं सबके ग्रुप में डाल रहा हूँ नंबर। इसके चक्कर में मैं मान खा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मौली रावत। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पापा की डेथ मेरी मम्मी और वीरेंद्र सिंह बिष्ट के कारण हुई। तो मेरे पापा की डेथ से पहले से मम्मी उनसे बात करती थी, जो जबकि पापा ने उन्हें कई बार रोका भी था, पर मम्मी ने नहीं सुनी और वो उससे बात करती रही। पापा ने मना कर दिया था। पापा ने मेरे को भी कहा था कि अगर वो ऐसे ही बात करेगी तो वो अपनी डेथ कर लेंगे, और उन्होंने बाद में अपनी डेथ कर ली। उनकी डेथ 28 मार्च 2022 को हुई और उन्होंने जहर खाकर अपनी आत्महत्या की। उन्होंने अपनी डेथ करने से पहले एक बार एक दो रिकॉर्डिंग छोड़ी थी कि वो उन दोनों की वजह से अपनी डेथ कर रहे हैं, और हमने वो रिकॉर्डिंग भी बाद में सुनी क्योंकि बीच में माहौल इतना ख़राब हो गया था, किसी को विश्वास ही नहीं आ रहा था, ऐसा हुआ। फिर मम्मी ने धीरे-धीरे पहले पहले तो मम्मी थोड़ा बहुत सही रही, बाद में धीरे-धीरे घर में झगड़ा होने लगा और दादा लोगों के साथ झगड़ा करने लगी। मम्मी हमको जब पता चला, हमने जब उनकी फ़ोटो देखी तो हम अपने दादा लोगों के साथ आ गए और फिर हम दादा लोगों के साथ ही रहने लगे। 2 साल हो गए हैं, हम अभी तक दादा लोगों के साथ ही। वही हमारा मतलब कि स्कूल की फ़ीस सारा दादा ही करते हैं हल लगाकर। और वीरेंद्र बिष्ट भी हमको धमकी देता रहता है कि वो कभी कहता है कि मैं मतलब कि हम पर कानूनी केस करेगा। ऐसे कई धमकियाँ दी हैं उन्होंने और जिससे हमको भी खतरा है। मम्मी चाहती हैं कि हम उनके साथ चले जाएँ, पर हमें उनके साथ जाना ठीक नहीं लगता है क्योंकि हम अपने घर में रहना चाहते हैं, हम अपने दादा लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जिसके कारण वो मतलब कि दादा लोगों के साथ झगड़ा कर रही है क्योंकि वो हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमारे स्कूल का फ़ीस दे रहे हैं, जिसके कारण वो दादा लोगों के साथ झगड़ा कर रही हैं। और आगे हमको भी खतरा है क्योंकि हमारा घर अकेली जगह पर है, गाँव नीचे है बहुत। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आगे हमको खतरा है। हमने अभी केस भी हो रखा है, पर उसमें उतना वो नहीं हुआ, आगे क्या होगा हमें भी नहीं पता। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया था वीडियो में कि किस तरह से ये अपने हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी से बात कर रही हैं भागीरथी जी। और जो छोटी बच्ची है मौली, वो भी अपनी बात रख रही है और कह रही है। तो आप इस चीज़ से अच्छे से समझ सकते हो दोस्तों कि इन लोग के साथ मतलब मौली जो बच्ची है उन बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। और मैं तो सरकार से अपील करूँगी कि प्लीज़ इन बच्चों को न्याय मिले और इन बच्चों के हित में जो चीज़ हो इन बच्चों के लिए किया जाए। इन बच्चों को मतलब सारी सुविधाएँ जो चीज़ हो सकती हैं, मतलब ये बच्चे तो आप समझ सकते हो कि
इनके मतलब पापा तो इस दुनिया से चले गए हैं और माँ के होते हुए भी ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं। आप देख सकते हो अभी दादा दादी हैं, चाचा चाची, बुआ, वो लोग सब लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जैसे तैसे इनका चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, उन्हें क्या नहीं चाहिए। हम भी एक बच्ची की माँ है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरा भी बेटा है, बेटी है। हमें भी पता है कि बच्चों की कितनी ज़रूरतें होती हैं और कैसे आने वाले समय में ये बच्ची अपना मतलब आगे को अपना भविष्य ये सँवार सकते हैं। कैसे मतलब क्या होगा, सरकार को इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं भी इनकी वीडियो डेली देख रही हूँ दोस्तों आजकल। मैं पहले उतना वीडियो नहीं देखती थी, अब मैं धीरे धीरे देख रही हूँ उस चीज़ को। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ में मतलब बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, मौलिक रावत के साथ बहुत गलत हुआ है। बच्चे हैं, नादानी में बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब और उन बच्चों को सही रास्ता दिखाने की जगह पे तुम खुद अपनी 38 और 40 साल की उम्र में दूसरे आदमी से शादी कर रहे हो। उन छोटी छोटी 3 बच्चियों का क्या होगा जो इस महिला ने किया है, बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक घटना है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।